देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद है पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। हमारे ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले लगभग 21,000 पदों पे बिहार सरकार की वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। अब सरकार कह रही है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर अब नया सर्टिफिकेट सरकार मांग रही है, जिसको लेकर अब छात्र सड़कों पे हैं। इनका कहना है कि पहले से हम लोग जब फॉर्म भरे थे उस समय क्यों नहीं इसकी मांग की गई, अब सरकार इसको नए सिरे से मांग रही है। इस पे अब छात्र धरना दे रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम यादव हुआ। क्या मांग को लेकर आप लोग कई दिनों से आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का बस यही मांग है कि करंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए। अच्छा, क्या फॉर्म जिस समय आप लोग भर रहे थे उस समय क्या आप लोगों से मांग नहीं की गई थी? नहीं, मांग नहीं की गई थी, बस केवल लिखा गया था विगत वर्ष। विगत वर्ष मतलब क्या होता है? बस विगत वर्ष लिखा हुआ है। हम लोग 12 पास करके आए हैं, कोई एमबीए या पीएचडी किए हुए हैं नहीं कि आप 2019 के अधिनियम के तहत बता रहे हैं कि हम पीजी किए नहीं है कि आपकी लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। हम लोग को डायरेक्ट अगर फॉर्म भरने के समय है आप कह देते कि हमको ईडब्ल्यू और एनसीएल फॉर्म के साथ अटैचमेंट करके दिया जाए तो हम लोग दे देते हैं, उसी समय बनवा के दे देते हैं। और आप जब रिटन एग्जाम निकाल के हम लोग आ गए हैं, फिजिकल भी कर लेंगे, उसके बाद आप कहिएगा कि एनसीएल नहीं है, इसके कारण आपका मेरिट लिस्ट में फिजिकल भी आप लोगों से करवाएगा। हाँ, फिजिकल करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटा जाएगा। इसके लिए बताइए कितना अफसोस की बात है। हम लोग 2-3 साल से पटना में पढ़ाई करते हैं, 3 महीना से पैर में दर्द होने के बाद भी दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। इतना आयोग इतना कम समय टाइम दिया। 14 नवंबर को रिजल्ट आया, उसके बाद 21 नवंबर को मतलब जारी कर दिया गया फिजिकल का डेट। 9 तारीख से फिजिकल चालू है। बताइए, हम लोग इतना जल्दी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को एनसीएल और ईडब्ल्यू के कारण बाहर किया जाए, ये सरासर नाइंसाफी है। दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को कि आप लोगों से फिर नए सिरे से जो मांगा जा रहा है, तो इसमें अब क्या कोई ऑप्शन आप लोगों को दिया गया? दिक्कत यह है कि सरकार थी सीएसबीसी को बोल देना चाहिए, जिस समय फॉर्म भराया था उस समय बोल देना चाहिए था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जून 2023 से पहले का होना चाहिए, लेकिन सरकार सीएसबीसी बोला नहीं कि करंट चाहिए। अब दे दिया एडमिट कार्ड, तब बोल रहा है कि करंट नहीं चाहिए, पुराना वाला चाहिए। अब नया बच्चा 12th पास होके आ रहा है, वो कहाँ से फॉर्म एनसीएल बनवाएगा? क्या नाम हुआ? जबकि इससे पहले हर वैकेंसी बिहार पुलिस का सीएसबी जितना भी एग्जाम लिया है, उससे हर वैकेंसी में कुछ करप्शन हुआ है। करप्शन तो हुआ है, लेकिन ये जो साफ सुथरा एग्जाम हुआ, बढ़िया से एग्जाम हो गया, सब स्टूडेंट खुश हैं कि नहीं, पढ़ने वाला स्टूडेंट को हुआ है, मेहनत करने वाला स्टूडेंट को हुआ है। तो एनसीएल के थ्रू मतलब चाह रहे हैं आयोग के या सरकार की लड़के पूरा नहीं हो, यही वैकेंसी हम आगे भी निकाल ले, यही सीट को मतलब आगे भी ऐड करके, जब लड़के पूरे नहीं होंगे तो सीट खाली बच जाएगा और इसी को अगले बहाली में ऐड करके और मतलब सरकार दिखा देगी कि हमने नौकरियां दिया। कहीं ना कहीं चुनावी एक जो है साजिश वो सरकार की। हाँ, चुनावी सरकार कुछ परसों या तरसों 12 लाख एनडीए सरकार पेज के अखबार के प्रथम पेज पर वो निकाली हुई थी कि 12 लाख नौकरियां हम दे रहे हैं, देंगे। आगे वादा किए, फिर अपना वो लिस्ट जोड़ाए और फिर ये देखिए, फिर इसी तरह से गलत आंकड़े के साथ अपना सरकार पूरा कर रही है कि मतलब हम नौकरियां दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविनाथ कुमार यादव हुआ। कहाँ से आए हैं? अरवल से आए हैं। ये जो आप लोगों की मांग है, आप लोग लगभग 4-5 दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कोई सरकार के अधिकारी आपसे मिलने आए, आपकी बातें को सुनी गई? अभी तक करीब कोई भी अधिकारी नहीं मिलने आए, कोई भी नेतागण यहाँ पे नहीं आए। हम लोग यहाँ पे अहिंसात्मक मतलब कोई भी उपद्रवी काम नहीं कर रहे हैं, शांति तरीके से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जिन भी मेरे भाई बहन या जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, वो करेंट ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का सर्टिफिकेट वहाँ जमा ले, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 3 साल से पहले एग्जाम निकाले, 3 साल पढ़ कर मेहनत करके एग्जाम निकाले। अभी जिनका
परीक्षा अच्छा गया था, जिनका एग्जाम अच्छा गया था, वो पिछले सितंबर से अगस्त से दौड़ में लगे हुए हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा चला गया है तो अब फिजिकल हमको निकालना है। 3 महीना फिजिकल मेहनत करने के बाद अगर आज बोल दिया जाए कि एनसीएल की वजह से बच्चों को निकाल दिया जाएगा, ये सारा सर दुख भरी बात है। बच्चों लोग को मतलब आगे भविष्य का क्या होगा? जितना मेहनत करने के बाद अगर बच्चों को निकाल दिया जाएगा तो समझिए कि किसी का मुंह से निवाला छीलने के बराबर है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करेंट डेट का मान प्राप्त हो। हम लोग शांति तरीके से यही डिमांड करते हैं बस। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार, कहाँ से आए हैं? पालीगंज से। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? धरना तो 25 नवंबर से ही दे रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों की जो मांग है, क्या वो सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई अभी तक आया है? सरकार से की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, आप लोग इसकी तैयारी में कब से लगे हुए थे? कब से तैयारी कर रहे थे बिहार में? हम लोग इस बहाली सिपाही की तैयारी 2 साल पहले यानी कि 23 से ही कर रहे हैं, जून 2023 से ही कर रहे हैं। अच्छा, पहले भी आपने कई परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया था? पहले भी कई नौकरी आई थी या फिर कई दिनों के बाद ये वैकेंसी आई? नहीं, पहले भी आई थी, लेकिन ये सब एनसीएल ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम नहीं था। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को? यहाँ एनसीएल जो है कि 1 साल पूर्व का मांगा जा रहा है। जो फॉर्म भराने का 1 साल पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है, वो 80% बच्चा भी एनसीएल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने बच्चे आए हैं पूरे बिहार से आज यहाँ इकट्ठा हुए? कितने बच्चे हैं? यहाँ तो बच्चा 5000 बच्चा है। 40,000 बच्चों के पास मतलब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम है सर। कम से कम जो 40,000 बच्चा होगा उसके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं है 2022-23 का। जो बोला गया है कि 2022-23 का एनसीएल चाहिए, वो हम लोग के पास नहीं है। अभी फिलहाल का एनसीएल है। उनका कहना है कि मतलब जब भी हम फॉर्म भरे हैं जुलाई 2023 का, उससे पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, जो हम लोग के पास नहीं है। जिस समय आप लोग फॉर्म जो अप्लाई कर रहे थे, तो क्या उस समय उसमें कही गई थी बात कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए? उसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए। उसमें बोला गया है कि BC1 और BC1 मतलब कैटेगरी से आते हैं तो आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लगेगा, लेकिन कब का लगेगा ऐसा नहीं बोला गया है। जो 2022 में वैकेंसी आया था कोरोना टाइम, तो उसमें करंट वाला एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लिया गया था। और इस टाइम बोल रहा है कि जब फॉर्म भरे हैं जुलाई 2023 का, उससे पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तब आपको वैलिड होगा, बोला गया है। अगर सर मान लीजिए कि हम 2023 में गरीब थे, मतलब अमीर होंगे, तो हमारा एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं बना होगा, तो आज हम गरीब हो जाएंगे। जो 2023 में भी गरीब थे, अभी भी गरीबी है, उस समय करोड़पति नहीं थे। अच्छा, ये कहाँ ये बात फंस रही है सरकार? ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है? उसका कहना है सर कि हम आर्टिकल 23 में लिखे ए में लिखे हैं, 23 के बी में लिखे हैं, 23 के सी में लिखे हैं। इतना लड़का नहीं पड़ा है कि सब संशोधन पढ़ते जा रहा है कि संशोधन के में ये BC-D में लिखा है कि हम इसके तहत एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का हम लेंगे, और वो 2022-23 का लेंगे। तो हम लोग उतना मतलब सिपाही के जो तैयारी कर रहा है उतना नहीं संशोधन पढ़ते आ रहा है। ये धरना आप लोगों का कब तक कैसे चलेगा? जब तक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक करेंगे। 25 से स्टार्ट है ये आंदोलन। 25 को किए हैं, 26 को किए हैं, 27 को किए हैं, 28 को CSBC नोटिस जारी करता है कि आप लोग का आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। हम एक फेयर नोटिस जारी किया 28 को, और बोला कि हम ये जो आंदोलन है ये आपको मानने योग्य नहीं है। हम लोग CSBC के पास गए थे, लेटर भी लिखे हैं। वो बोला कि ये जो लेटर आप लिखे हो ये कोई इसका मान्य नहीं है, आप लोग चले जाइए यहाँ से, हम नहीं मानेंगे। देखिए, छात्र जो हैं अब कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे बिहार से आज छात्र पटना के गर्दनी बाग में लगभग पूरे बिहार से 5000 की संख्या में छात्र जुटे हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर सरकार के पास आए कि हमारी मांगों को सुना जाएगा। जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था जिसमें ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का कोई भी जिक्र नहीं था। जब अब रिजल्ट आया तो सरकार इसमें करंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को नहीं मान रही है, जिसको लेकर छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इन लोगों की मांगे कब तक मानती है। बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।